हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोग हिंदी में तत्सम एवं तद्भव पहचानना का जो ट्रिक होता है पहचानने की, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है तत्सम किसे कहते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होता है तत्सम, जिसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के जो समान है उसे हम तत्सम कहते हैं। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे में अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है तद्भव शब्द। तो तद धन भव, तद जो लिखाएगा ये शब्द है, तद ऐसे लिखाएगा, तद धन भव यानी उससे होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तन शब्द से बना जो शब्द होता है वो तद्भव कहलाता है। जिनका जो जन्म हो वो संस्कृत से हुआ हो और उनका स्वरूप बदल गया हो। जैसे कर्पूर का नाम अब कर्पूर हो गया है, तो जो कर्पूर है वो तत्सम है और कपूर तद्भव। हस्त का नाम अब हाथ हो गया है, तो हस्त पहले तत्सम था, अब हाथ हो गया है। अग्नि का नाम अब आग हो गया है, तो अग्नि क्या था? पहले तत्सम था और अब क्या हो गया है? आग हो गया है। उसी तरह आम्र का, जैसे यहाँ पर दे दे रहे हैं हम, आम्र, आम्र जो है अब आम हो गया है, आम्र का आम। तो ये तत्सम और तद्भव था। तो इनके कुछ नियम हैं जो आपको याद रखना है। कि पहला नियम है, जो छतरी छ होता है, छ का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। इसका परिवर्तन ख और छ में तद्भव के रूप में होता है। छ जो है तत्सम में होता है और इसका जो परिवर्तन होकर ख और छ में हो गया है। जैसे हम बात कर लेते हैं, तो जो क्षीर है ये तत्सम है और इसका परिवर्तन खीर हो गया है। यहाँ पर देखिएगा छ जो है ख में परिवर्तन हो गया है। अक्षर एक तत्सम है और जबकि तद्भव अक्षर हो गया है। और परीक्षा तत्सम है जो परिवर्तन होकर परीक्षा हो गया है। और साक्षी एक तत्सम रूप है, जो छ में छ जो पद परिवर्तन हो गया है ख में, तो साक्षी का तद्भव साखी हो जाएगा। अच्छी का उसी तरह आँख हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्र का जो तत्सम है इसका तद्भव हो जाएगा खेत। दक्षिण का जो तत्सम है ये दाहिना हो जाएगा और जो मक्षिका का तद्भव है ये मक्खी हो जाएगा। ये दक्षिण का जो तद्भव है ये दाहिना और मक्षिका का जो तद्भव है ये मक्खी हो जाएगा। मच्छर का जो तद्भव है यह मक्खन हो जाएगा और अक्षत का जो तद्भव होता है वो अक्षत हो जाएगा। देखिए यहाँ छतरी जो है वह ख में और छ में परिवर्तन हो रहा है। अछोब का जो तद्भव है यह अच्छो हो जाएगा और अछोट का जो परिवर्तन है तद्भव में वह अखरोट हो जाएगा। इसके बाद नियम 2 है कि प्रायः तत्सम में व लिखा जाता है और इसी का नाम बदलकर तद्भव में ब हो जाता है। अब जैसे में हम लोग देख लेते हैं, वो को ब में परिवर्तन हो जाता है, व तत्सम और ब तद्भव होगा। देखिए यहाँ पर वाड़ी का तद्भव बनिया होता है, वह ब में बदल गया। वर्षा का जो तद्भव होता है बरसात होता है। वक का जो तद्भव होता है वह बकुला होता है। वर यात्रा का जो तद्भव होता है वह बारात होता है। विवाह का जो तद्भव होता है ब्याह होता है। देखिए वहाँ यहाँ व से ब में बदल गया है। वानर का तद्भव बंदर होता है। विद्युत का तद्भव बिजली होता है। वत्स का तद्भव बच्चा होता है। वधु का तद्भव बहू होता है और विभित्तिक का जो तद्भव है बढ़िया बहिड़ा होता है। द्विवेदी का तद्भव दूबे होता है। इसके बाद वर्कर का जो तद्भव होता है बकरा होता है। नियम तीसरा है कि स तत्सम में प्रयोग किया जाता है जबकि स तद्भव में उपयोग होता है। यानी कि ये वाला स तत्सम में और ये वाला स तद्भव में हो जाएगा। जैसे कि श्यामल तत्सम है, इसका तद्भव सावला हो जाएगा। सकु तत्सम है और इसका तद्भव सुआ हो जाएगा। सुंड एक तत्सम है जिसका तद्भव सुंड हो जाएगा। और स्वसुर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ससुर हो जाएगा।
दर्शन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दर्शन होता है। आदर्श एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आरसी हो जाएगा, यानी कि यहाँ स जो है स में परिवर्तन हो रहा है, स से स में। इसके बाद जो अगला है श्वेत, इसका तद्भव सफ़ेद होता है। आशीष इसका जो तद्भव होता है आशीष होता है। राशि का तद्भव रास होता है। इसके बाद चौथा नियम है कि प्रायः ऋषि और त्र तत्सम में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तत्सम में रात्रि, रात्रि का जो तद्भव है रात होता है। राजपुत्र का जो तद्भव होता है राजपूत होता है। यहाँ पर त्र जो है ये तत्सम है। श्रृंगार, जो कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, श्रृंगार एक तत्सम है जिसका तद्भव श्रृंगार होता है। इसके बाद घृत, यहाँ पर देखिए ऋषि रवि वाला आया है, तो ये तत्सम में प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो जो घृत है यह घी में बदल जाता है तद्भव में। भ्राति भार्या का जो तत्सम है यह भार्या में परिवर्तित हो जाता है। घृणा का तद्भव घिन होता है। इसके बाद नियम पांचवा है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप प्रचलित है, जिसमें पहला है कर्पूर, कर्पूर का होता है कपूर, कर्पूर, और ज्येष्ठ का तत्सभव होता है ज्येष्ठ। यहाँ देखिए विसर्ग हट गया है और सेम टू सेम वैसे ही वैसे लिखा गया है तद्भव में। इसके बाद नोट है कि छत्र रि, यानी छत्र ऋषि र और अर्धवर जैसे र य स यह हमेशा तत्सम में प्रयोग होता है। जो चंद्र बिंदु होता है वो हमेशा तद्भव और य का जो बदल जाता है तद्भव में वह ज में परिवर्तन हो जाता है। देख लीजिएगा एक बार फिर, चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव होता है और य का ज में परिवर्तन हो जाता है, स का स में परिवर्तन हो जाता है, जबकि ये वाला स का स और घ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गोधूम का गेहूँ होता है, चंद्र बिंदु होगा यहाँ पर। मुख का जो मुँह होता है तद्भव, शमशुरु का मूंछ होता है। ग्राम का तद्भव गांव होता है। व्याघ्र का तद्भव व्याघ होता है। भू का तद्भव भव होता है। नक्र का तद्भव नाक होता है। भाद्रपद का तद्भव भादव होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा। गृध का तद्भव गिद्ध होता है, यहाँ पर ऋषिरा वाला आता है। और आम्र जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव आम हो जाता है। इसके बाद युग का तद्भव जुग हो जाता है, जो यह है यह ज में परिवर्तित हो जा रहा है। युवा का तद्भव जवान हो जा रहा है। षष्ठ का जो तद्भव है यह छठा हो जाता है, यानी कि स जो है छ में परिवर्तन हो जाता है और स में, ये दोनों में परिवर्तन हो जाता है स। आशीष का आशीष हो जाता है तद्भव। शिष्य का शिष्य हो जाता है तद्भव। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं 5 पॉइंट। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर MG क्लासेस विकास सर सर्च कीजिएगा और वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पर यह इस वीडियो का PDF फ्री में आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मतलब कि चैनल ढूंढने से नहीं मिलता है तो आप जाकर MG क्लासेस बाय विकास सर पर जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपना PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।